डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है कोप्लानर ऑफ वेक्टर्स। और कोप्लानर ऑफ वेक्टर्स के ऊपर फिर से एक थ्योरम हमें लेना है जो कि इंपॉर्टेंट है। वैसे देखा जाए तो वेक्टर्स इस चैप्टर में 10 थ्योरम्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ओके। और वन बाय वन हम लोग थ्योरम्स देखते जाएंगे। तो कोप्लानर वेक्टर्स एक्चुअली क्या होता है, कब दिए गए जो वेक्टर्स होते हैं वो कोप्लानर कब होते हैं, इसके लिए कुछ कंसेप्ट है, ओके। टू और मोर वेक्टर्स आर कोप्लानर। आपको टू या टू से ज्यादा यदि वेक्टर्स दिए जाते हैं तो कोप्लानर कब रहेंगे, जब सबके सब वेक्टर्स एक ही प्लेन में लाए रहेंगे, लाए हो जाएंगे। डायरेक्शन क्या है क्या नहीं उससे कुछ लेना देना नहीं है, ओके। या तो जितने भी वेक्टर्स आपको दिए जाते हैं वो सब के सब वेक्टर्स ऐसे प्लेन में लाए होना चाहिए कि जो प्लेन्स एक दूसरे को पैरेलल है। थोड़ा सा डायग्राम पर से समझ लेते हैं, बहुत ही इजी कंसेप्ट है। समझ लो ये प्लेन आपने ड्रॉ किया है, ठीक। अभी इस प्लेन में यदि इस तरीके से आप वेक्टर्स निकालते हो, ए बार, बी बार, सी बार, डी बार, ई बार, इस तरीके से आपने वेक्टर्स निकाले हुए, तो ये सबके सब वेक्टर्स जो है केवल एक ही प्लेन में लाए हुए हैं, इसलिए आप क्या बोलोगे इनको, कोप्लानर वेक्टर्स। ये बन गया आपके कोप्लानर वेक्टर्स, ओके। सेकंड कंसेप्ट ऐसा होता है, समझ लो दो प्लेन्स आपको पैरेलल दिए गए हैं इस तरीके से, इस तरीके से दो प्लेन्स पैरेलल दिए गए हैं, ओके। और ए फर्स्ट प्लेन में ए बार है, इधर बी बार इस तरीके से ड्रॉ किया है, यहां पे सी बार है, यहां पे डी बार है, ओके। तो ए बार, बी बार, सी बार एंड डी बार लाइज इन टू पैरेलल प्लेन्स। ये जितने भी वेक्टर्स आपने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं ये सब के सब वेक्टर्स दो पैरेलल प्लेन में लाए हुए हैं। इसका मतलब क्या होता है कि ऑल दीज वेक्टर्स आर कोप्लानर। ये सब के सब वेक्टर्स एक दूसरे को कोप्लानर है। क्लियर बच्चों? उसके बाद थर्ड कंसेप्ट समझ लो, इस तरीके से मैं डायग्राम निकालता हूं। ये फिर से एक प्लेन, नया प्लेन लिया है और इसके एक प्लेन में एफ बार और ई बार ले, एफ बार। तो मुझे बताइए कि एफ बार, ए बार, बी बार आर कोप्लानर? नो, बिकॉज दिस टू प्लेन्स आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। ये जो प्लेन है, ये दो यहां पे आपने ड्रॉ किए हुए प्लेन है, उससे पैरेलल नहीं है क्या? नहीं है। So this वेक्टर ए बार, बी बार, ए बार, बी बार एक दूसरे को कोप्लानर है, नो डाउट। लेकिन यह बार ये वेक्टर के साथ में कोप्लानर नहीं है। तो इतना सिंपल कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है, ओके। तो कोप्लानर वेक्टर्स से इसके लिए कुछ कंसेप्ट 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़े हुए हैं। जब टू लाइंस यानी दो कोई भी लाइंस आप एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हो तो दैट लाइंस डिटरमाइन अ सिंगल प्लेन। यानी एनी टू इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइंस लाइज इन द स्पेस डिटरमाइन अ प्लेन। केवल एक ही प्लेन डिटरमाइन करता है। सेकंड कंसेप्ट फिर से आपने 9th में ही पढ़ा हुआ है। थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स डिटरमाइन अ सिंगल प्लेन। फिर से क्या होता है कि थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स यदि आपको दिए जाते हैं तो क्या डिटरमाइन करेंगे? केवल एक ही प्लेन डिटरमाइन करेंगे। क्लियर बच्चों? तो फिर से आपको ये जो कंसेप्ट होते हैं, ये जो नोट्स हम लोग निकालते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए या तो थ्योरम सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। तो देखो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, कोई भी थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स यदि आप लेते हो तो क्या डिटरमाइन करेगा? केवल एक प्लेन, सिंगल प्लेन डिटरमाइन करेगा।
सेकेंड नंबर, स्पेस में यदि आपने दो इंटरसेक्टिंग लाइंस लिए हैं तो फिर से वो क्या डिटरमाइन करेगी? सिंगल प्लेन। फॉर एग्जांपल यहां पे यदि आप इस तरीके से डायग्राम निकालोगे, दिस इज टू डायमेंशनल, OX लिया है, OY लिया है, ओके। तो अभी ये क्या डिटरमाइन करेंगे? जैसा XOY प्लेन एक प्लेन हो गया तो ये पोर्शन डिटरमाइन कर रहा है, बराबर। तो these two lines intersect to each other at a single point, that is O. कोई भी दो लाइंस तो एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट हो गए, नो डाउट। ये जो इंटरसेक्टिंग लाइन है ये क्या डिटरमाइन करेगा? सिंगल प्लेन, ठीक है। अभी यहाँ पे दूसरी डायग्राम लेते हैं हम लोग, जैसे इस तरीके से X O Y और Z। यहाँ पे आपने 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस लिए हुए हैं, तो उनसे कौन से प्लेन यहाँ पे फॉर्म होंगे? X O Y, यानी ये जो पोर्शन है ये इस तरीके से, तो X O Y प्लेन फॉर्म होगा। बाद में Y O Z, बाद में कौन सा रहेगा? X O Z, X O Z। अभी इसे यदि आप एक्सटेंड करोगे तो ये बन जाएगा Z डैश, बराबर ना? ये बन जाएगा Z डैश। बाद में इसे यदि एक्सटेंड करोगे तो X डैश, एक्सटेंड करोगे तो Y डैश। फिर से यहाँ पे प्लेन फॉर्म होंगे, कौन से? X डैश O Y डैश, X डैश O Y डैश, X डैश O Z डैश, X Z डैश O X डैश, और बाद में Y डैश O Z डैश। इस तरीके से यहाँ पे प्लेन फॉर्म होंगे। इसे यदि समझना है तो हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। देखो यहाँ पे ऐसे इस तरीके से, आपको पता है x एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू y एक्सिस होता है, y एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू z एक्सिस होता है। इस तरीके से हमने कंसीडर किया है। इधर ध्यान देना है आपको, जैसा x y और z, ये जो प्लेन है एक प्लेन फॉर्म हुआ है, देखो इस तरीके से प्लेन फॉर्म हुआ है प्लेन, ओके। फिर से ये यदि आपने लिया, समझ लो ये पॉइंट्स इस तरीके से, तो ये प्लेन फॉर्म हुआ है। अभी ये पॉइंट यदि लोगे तो ये प्लेन फॉर्म हुआ है। तो इस तरीके से प्लेन फॉर्म होते हैं, ठीक है ना। थ्योरम नंबर 2, अभी थ्योरम नंबर 2 में क्या दिया गया है? लेट A bar and B bar be non-collinear vectors। लास्ट पीरियड में आपने देखा था, लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया कि नॉन कोलिनियर वेक्टर्स का मतलब क्या होता है। जैसे एम ए बार प्लस एन बी बार इज इक्वल टू 0 बार लिखते हो, और यहाँ पे यदि आप बोलते हो कि ए बार और बी बार आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, then the values of n and n both are zeros। दोनों के दोनों वैल्यू 0 बनेगी, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट भी हमें काम में आने वाला है, ठीक। तो अभी क्या दिया गया है? a bar and b bar are non-collinear vectors। A vector r bar is coplanar with a bar। ये जो r bar है ये दोनों को कोप्लानर है। तो अभी क्या प्रूफ करना है? If and only if there exists unique scalar T1 and T2 such that r bar is equal to T1 a bar plus T2 b bar, इस तरीके से आपको प्रूव करना है। That's very simple। आधा पार्ट तो यहीं पे होता है, और जब वर्ड इस तरीके से आते हैं if and only if, जब कभी आएगा तब आपको एक ही चीज ध्यान में रखना है, पहले तो प्रूफ करना ही है, उसी के साथ में उसका कन्वर्स भी आपको प्रूफ करना है, ठीक। और अभी यहाँ पे यदि यूनिक वर्ड आता है तो उनका यूनिकनेस भी आपको प्रूफ करना है, यूनिकनेस भी आपको प्रूफ करना है, ठीक है ना बच्चों। तो देखो स्टार्ट करते हैं, बहुत ही सिंपल पार्ट है। नाउ प्रूफ ओनली इफ पार्ट, ओनली इफ पार्ट, ओनली इफ पार्ट में आपको क्या करना है? तो ये समझ लेना है आपको कि r बार इज कोप्लानर विथ a बार एंड b बार। r बार a बार और b बार से कोप्लानर है,
तो आपको प्रूफ करना है देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो स्केलर T1 यूनिक स्केलर बोल रहा हूं यहां पे यूनिक T1 एंड T2 such that R bar is equals to T1 A bar plus T2 B bar. Okay, suppose R bar, suppose एक भी वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, suppose R bar is coplanar with A bar and B bar. क्या किया पता है? ये जो यहाँ पे स्टेटमेंट है वही स्टेटमेंट यहां से उठा और यहाँ पे आपने पेस्ट कर दिया। थ्योरम लिखते समय वहीं पे रहता सब कुछ, सिर्फ उसे ठीक ढंग से आपको अरेंज करना है। टू शो दैट अभी आपको क्या शो करना है? टू शो दैट ये पोर्शन आ जाएगा। To show that there exists, देखो यही से उठा रहा हूं, यही से उठा। To show that there exists a scalar, there exists unique scalars T1, T2 such that R bar is equals to T1 A bar plus T2 B bar। देखो यहां तक का पोर्शन आपने यहीं से लिखा हुआ है। थ्योरम याद करते समय क्या क्या कहां से उठाया है वही आपको देखना है, ठीक है। अभी क्या करना है, ये जो A बार B बार दिया गया है इसके लिए आपको प्लेन ड्रॉन करना है। इस तरीके से आपने प्लेन ड्रॉन किया है, ये हो गया O A B, ए ओ बी एक प्लेन बन गया। इसके पहले आपको बोला था कि टू इंटरसेक्टिंग लाइंस डिटरमाइन सेम प्लेन। तो ओ ए बार के अलोंग क्या है? ए बार है। ओ बी बार के अलोंग क्या है? बी बार है। देखो ये ऐसी डायग्राम रीडर में नहीं रहेगी, लेकिन समझना है हमें किस तरीके से करना है। ओ ए बार के अलोंग कौन है? ए बार। ओ बी बार के अलोंग क्या है? बी बार, ठीक है। तो लेट A bar be along OA and B bar be along OB, ठीक है। क्या किया आपने? A बार जो है along the OA है, B बार जो है along OB है। अभी जो गिवन वेक्टर R बार है यहाँ पे आपको R बार दिया गया है, देखो यहाँ पे। तो गिवन वेक्टर R बार आपने किस तरीके से ड्रॉन किया है? गिवन वेक्टर R बार वही से जो दिया गया है वही कर रहे हैं हम लोग। गिवन वेक्टर R बार विथ इनिशियल पॉइंट, देखो R बार विथ इनिशियल पॉइंट कौन सा है? O विथ इनिशियल पॉइंट। गिवन वेक्टर R बार विथ initial point O with initial point O, given vector R bar with the initial point O और यहाँ पे टर्मिनल पॉइंट लेते हैं हम लोग P, so let OP bar is equals to R bar। OP bar को आपने क्या कंसीडर किया है? R bar, ठीक। then draw the lines parallel। अभी क्या करना है? ये जो पॉइंट P है इस पॉइंट P में से आपको OA को पैरेलल निकालना है और उसी तरीके से पॉइंट P में से आपको OB को पैरेलल निकालना है। अभी OB को पैरेलल निकालोगे तो इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया आपका यम, और पॉइंट P में से यदि आप OA को पैरेलल निकालोगे तो इस तरीके से रहेगा। तो ये पॉइंट होगा आपका यन, ठीक है। तो ये सब आपको लिखना है यहाँ पे, बस दूसरा कुछ भी नहीं करना है। ड्रॉ लाइन अभी क्या लिखोगे? ड्रॉ लाइन पैरेलल्स टू OB। ड्रॉ लाइन पैरेलल टू OB। ड्रॉ लाइन पैरेलल्स टू OB। OB को पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, मीटिंग
meeting OA at point M, meeting OA at point M, at point M. इस पॉइंट M में वो क्या हुआ है, इंटरसेक्ट हुआ है. मीटिंग OA इन पॉइंट M हो या तो एट पॉइंट M हो. ठीक है. उसी तरीके से आपने इस पॉइंट P में से OA को पैरेलल PN निकाला हुआ है. तो लाइन पैरेलल एंड लाइन पैरेलल टू OA meeting OB in N. ओके, इस तरीके से आपने किया है. अभी मुझे बताइए आप थोड़ा सा एक कंसेप्ट आपको ध्यान में आना चाहिए. ये जो पॉइंट OM है इज ऑन द एक, यानी इतना जो पोर्शन रहेगा और यहाँ का पोर्शन इतना और ये पोर्शन एक दूसरे में कोई रिलेशन होगा. तो रिलेशन कौन सा है, तो T1 A बार. ठीक है ना. और दूसरा जो पॉइंट है, अभी इतना जो पोर्शन है, दिस ON इज अलोंग OB. तो ये क्या बन गया आपका T2B बार. फिर से देखो, OM is along OA, so T1A बार. बाद में ये जो पोर्शन है that is T2B बार. ठीक है ना. तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है. तो क्या होगा, ड्रॉ लाइन पैरेलल टू OB मीटिंग OA एट पॉइंट M एंड लाइन पैरेलल टू OA मीटिंग पॉइंट OB इन पॉइंट M. ठीक है. देन this ON bar is equals to T2B bar, and this OM and OM bar is equals to T1A bar. For some values, for some T1 comma T2 belongs to the real number. Already I told you, पहले बता था आपको कि ये जो स्केलर होता है एक्चुअली दूसरा तीसरा कुछ भी नहीं है, वो रियल नंबर है. तो यहाँ पे आपने T1 और T2 बिलोंग्स टू क्या बोला है, रियल नंबर. नाउ बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ, अभी आपको यहाँ पे जो क्वाड्रिलैटरल फॉर्म हुआ है, यहाँ पे जो क्वाड्रिलैटरल आपको दिखाई दे रहा है, ये क्वाड्रिलैटरल पैरेललोग्राम है. और लॉज ऑफ पैरेललोग्राम आपने पढ़ा हुआ है. पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स क्या होता है, तो ये जो डायगोनल है r बार इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, तो ये दोनों की एडिशन, दैट इज T1A बार प्लस T2B बार. T1A बार प्लस T2B बार. और यही स्टेटमेंट आपको क्या करना था, प्रूफ करना था. ये हो गया आपका पहला प्रूफ. दिस इज ओनली इन पार्ट. फिर से देखो बच्चों, एक बार रिपीट करता हूं, क्योंकि ये जो वेक्टर चैप्टर है समझने के लिए कैसा है, वीडियो के थ्रू थोड़ा सा हार्ड चैप्टर है लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर है. ठीक. तो क्या किया है, सपोज R बार इज कोप्लानर विद A बार एंड B बार. नहीं इसलिए आपने to show that, क्या शो करना है, there exists a unique scalar T1 and T2 such that R bar is equals to T1A bar plus T2B bar. Let A bar be along OA and B bar be along OB. A bar किसे along लिया हुआ है, OA, और B bar OB से along है. Given vectors R bar with initial point O, ये जो R bar आपको दिया गया है जिसका initial point O है, तो let OP bar is equals to R bar हो गया. OP bar is equals to R bar. Draw the line parallel to OB. इस OB को लाइन पैरेलल निकालिए आपने. कहां से निकला हुआ है, फ्रॉम पॉइंट P से. तो इसे इंटरसेक्ट होगा OA को. कौन से पॉइंट में, M पॉइंट में. उसी तरीके से आपने पॉइंट P में से OA को पैरेलल निकाला हुआ है, तो PN बन गया पैरेलल किसे, OA. तो यहाँ पे जो क्वाड्रिलैटरल फॉर्म हुआ है, ये है पैरेललोग्राम.
पैरेललोग्राम लॉज यूज करोगे तो r बार इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, t1 a बार प्लस t2 b बार, और यही स्टेटमेंट आपको प्रूव करना है। ठीक है ना बच्चों। सेकंड पार्ट होता है इसी का इफ पार्ट। अभी इफ पार्ट में आपको क्या करना है, इसे कंसीडर करके इसे प्रूव करना है, उल्टा जाना है। यानी आपको क्या दिया गया है, सपोज दिस r बार इज इक्वल टू t1 a बार प्लस t2 बार, इस तरीके से आपको दिया गया है और क्या प्रूव करना है, एंड we want to show, we have to show, and we have to show, क्या शो करना है आपको, दैट क्या शो करना है, तो r बार a बार और b बार कोप्लानर है, r बार b बार एंड a बार r कोप्लानर, इस तरीके से आपको अभी प्रूव करना है। एंड दैट इज वेरी सिंपल। ऑलरेडी आपको पता है कि a बार और b बार कोप्लानर वेक्टर्स है, उसे कोप्लानर r बार है, ऐसा प्रूव करना है। तो एज a बार कॉमा b बार आर कोप्लानर वेक्टर्स, यदि a बार और b बार कोप्लानर वेक्टर्स है, बराबर है ना, a बार और b बार कैसे कोप्लानर वेक्टर्स, तो इसका मतलब क्या हुआ है, आपने डायग्राम में देखा था, इस तरीके से डायग्राम आपने ड्रॉन की हुई है, ये पॉइंट है, यहाँ पे t1 a बार लिखा था, यहाँ पे t2 b बार, बराबर है ना, इस तरीके से पॉइंट लिखे। तो इसका मतलब क्या हो गया, t1 a बार, तो a बार और b बार यदि कोप्लानर है तो दिस t1 a बार इज अलोंग वो a एंड t2 b बार इज अलोंग वो b, यानी therefore t1 a बार comma t2 b बार are also coplanar, a b coplanar है, ऐसा आप बोलोगे। and therefore we say that therefore t1 a बार plus t2 b बार, ये दोनों की एडिशन और a बार कॉमा b बार are coplanars, ये कोप्लानर है। अभी a यदि कोप्लानर है तो this term is nothing but r bar, so r bar comma a bar comma b bar are coplanar। कुछ भी नहीं है थ्योरम में, क्या किया है, आपको ये पोर्शन दिया गया है, क्या प्रूव करना है कि a बार b बार are coplanar। ऑलरेडी वी नो दैट a बार और b बार कोप्लानर वेक्टर्स है, तो यहाँ पे t1 a बार इज अलोंग o a, t2 b बार इज अलोंग ob, बराबर है ना, तो t1 a बार प्लस t2 b बार कॉमा a बार कॉमा b बार आर कोप्लानर वेक्टर्स, एंड सो वी से दैट r बार a बार b बार आर कोप्लानर। अभी इसके बाद आता है इसका यूनिकनेस। यूनिकनेस का मतलब क्या होता है, जैसे आपने यहाँ पे r बार को a बार और b बार के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा हुआ है और स्केलर कौन सा है, t1 और t2। अभी इसका यूनिकनेस का मतलब ये होता है कि समझ लो t1 और t2 को मैं चेंज करता हूं, इसे t1 और t2 को चेंज करता हूं, तो जो कुछ चेंज करूंगा वो आगे चल के t1 और t2 के बराबर ही रहेगा। यानी r बार, यहाँ पे मैं यदि m a बार प्लस m b बार लिखता हूं, r बार इज इक्वल टू m a बार प्लस m b बार लिखता हूं, तो t1 की वैल्यू क्या रहेगी, m, और t2 की वैल्यू क्या रहेगी, m। आई बात ध्यान में, ऐसा आपको प्रूव करना है, दैट इज द यूनिकनेस। तो लेट अस स्टार्ट यूनिकनेस। अभी यूनिकनेस का मतलब क्या होता है, आपको क्या दिया गया है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन है, r बार इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ a बार एंड b बार। r बार को आपने a बार और b बार के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा हुआ है, r बार इज इक्वल टू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ a बार एंड b बार, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो सपोज वेक्टर r बार इज इक्वल टू t1 a बार प्लस t2 b बार,
T1 A bar plus T2 B bar। ओके, इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट देते हैं और इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है अभी थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं, ठीक है ना। तो कैन ऑल्सो बी रिटन एज, इसे किस तरीके से, R bar इज इक्वल टू यस A बार प्लस यस और कुछ भी तो S1 और S2 लेते हैं, S1 S2 S1 A बार और S2 B बार, इस तरीके से आपने लिया हुआ। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। और अभी आपको प्रूव करना है यहां पे जो A बार के साथ में T1 है और यहाँ पे A बार के साथ में जो S1 है, ये दोनों भी सेम है, ऐसा आपको अभी प्रूव करना है, ठीक है ना। तो अभी क्या करोगे, सबट्रैक्ट दिस इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, सबट्रैक्टिंग equation second from equation first, we have or we get क्या मिलेगा, R bar minus R bar that is equals to 0 bar, T1 A bar minus S1 A bar, यानी A bar is the common, so T1 minus S1 into A bar plus T2 minus S2 और B bar is common, बराबर है। देखो यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से आपने लिखा हुआ है, बट योर द गिवन A bar and B bar are non-collinear vectors। यहाँ पे A bar और B bar कैसे है, non-collinear vectors है, ऐसा आपको दिया गया है। बट A bar and B bar are non-collinear vectors, देखो थ्योरम नंबर फर्स्ट की जो कोरोलरी फर्स्ट थी, आपने जो थ्योरम नंबर फर्स्ट देखा था और उसमें जो कोरोलरी फर्स्ट थी उसमें यही कोरोलरी देखा था आपने कि A बार और B बार यदि नॉन कोलिनियर वेक्टर्स है और वहां पे यदि T1 A बार या M A बार प्लस N B बार इज इक्वल टू 0 बार है तो N की वैल्यू भी 0 होती है, ऐसा आपने देखा था, ठीक है ना। तो सो T1 बाय कोरोलरी फर्स्ट ऑफ थ्योरम फर्स्ट, ये सीक्वेंस भी आपको पता होना जरूरी है, कौन सी कोरोलरी कहां पे ये पता होना जरूरी है। क्या होगा, A बार और B बार यदि नॉन कोलिनियर वेक्टर्स है तो T1 माइनस S1 की वैल्यू 0 रहेगी, उसी प्रकार से यहाँ पे T2 माइनस S2 की भी वैल्यू क्या रहेगी, 0, एंड सो T1 माइनस S1 इज इक्वल टू 0 and T2 minus S2 is equals to 0, so T1 is equals to S1 and T2 is equals to S2। मुझे बताइए अभी यहाँ पे क्या हुआ है, आपने यहाँ पे चेंज करके देखा, लेकिन चेंज करने के बाद आखिरी में आपको क्या मिल रहा है कि T1 और S1 अलग अलग नहीं है, T2 और S2 अलग अलग नहीं है, यानी R बार का जो आपने लीनियर कॉम्बिनेशन A बार और B बार के साथ में लिया हुआ है वो आप कोई भी हालत में कोई भी कंडीशन पे बदल नहीं सकते, ठीक है ना। Therefore the uniqueness follows, therefore the uniqueness follows, इसलिए यहाँ पे ये यूनिकनेस फॉलोज हुआ है, ठीक है ना बच्चों। तो ये सब जो पार्ट हमने देखा हुआ है वो है थ्योरम नंबर सेकंड। पहले क्या था, थ्योरम नंबर सेकंड में क्या दिया गया है कि A बार एंड B बार बी नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, a vectors R bar is co-planar with A bar and B bar if and only if there exist unique scalars T1 and T2 such that R bar is equals to T1 A bar plus T2 B bar। तो इसके लिए हमने क्या क्या देखा है, ओनली एक पार्ट देखा हुआ है और उसी के साथ में आपने उसका यूनिकनेस भी देखा है। कभी करना है जब इफ एंड ओनली इफ रहेगा
तो आपको ये पता है कि ओनली एक पार्ट भी लिखना है और एक पार्ट भी लिखना है, यानी थ्योरम प्रूव करना है, उसका कन्वर्स भी प्रूव करना है। जब यूनिकनेस वर्ड आएगा तो यूनिकनेस भी आपको प्रूव करना है। एंड दिस थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। ओके, बोर्ड एग्जाम के लिए ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है। अभी ये जो आपने लिखा हुआ है एक लीनियर कॉम्बिनेशन का कांसेप्ट हम पढ़ लेते हैं। समझ लो ऐसे वेक्टर्स है a1 बार, a2 बार, a3 बार, a4 बार एंड सो ऑन अप टू an बार, यहां तक के वेक्टर्स से या ओनली आप लिखोगे e, ठीक है ना। आर द n वेक्टर्स, आर n वेक्टर्स, ठीक, a1 a2 a3 a4 अप टू an बार तक, यानी ये हो गए आपके n वेक्टर्स। और यहाँ पे कुछ स्केलर भी हम कंसीडर करते हैं, m1 m2 m3 m4 so on up to mn are n स्केलर्स। n क्या है? स्केलर्स। तो इसका यदि आपको लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना है तो क्या लिखोगे आप? m1 a1 बार प्लस m2 a2 बार प्लस m3 a3 बार प्लस so on up to mn an बार। इस तरीके से सब वेक्टर्स होंगे, ठीक है। अभी ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है ये कब पॉसिबल होगा? जब इसमें का कोई भी एक स्केलर नॉन जीरो रहेगा। ये तो सब लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया, नो डाउट। यहां पे जो आपने लिखा है ये हो गया आपका लीनियर कॉम्बिनेशन, लेकिन कब ये लीनियर कॉम्बिनेशन नॉन जीरो रहेगा? जब आपको यहाँ पे जो स्केलर दिए गए हैं उसमें से कम एक स्केलर नॉन जीरो रहना चाहिए, तब जाके आप बोलोगे कि दिस लीनियर कॉम्बिनेशन इज नॉन जीरो लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। तो इसके ऊपर तो अभी प्रॉब्लम्स नहीं है स्टार्टिंग में। इसके बाद का जो पार्ट्स है वो पार्ट हमें क्या करना है, थोड़ा सा थ्योरेटिकली समझ लेना है, बाद में फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट्स होंगे हमारे। ऐसे 10 थ्योरम है यहाँ पे और इम्पोर्टेंट चैप्टर है, सीरियसली लो, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है बच्चों।